सोचना, समझना, एनालाइज करना, लोगों को समझना, ऑब्जर्व करना, एक इंसान सभी चीजें कर सकता है। बट जब वो इसी चीज को एक्शन में नहीं लाता है, तब वो इंसान एक तरीके से इसे कह सकते हैं मेंटली बीमार पड़ जाता है, या फिर तुम इसे ये कह लो कि मेंटली मास्टरबेट करता है। अब मैंने इसे मेंटल मास्टरबेट क्यों कहा, क्योंकि ये भी अब उसी फीलिंग की तरह ही है जहां पर हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस हो रहे हैं। अब तुम कुछ ऐसा ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे सामने एक ऐसा इंसान है जो हर चीजें करना चाहता है, बातें भी तुमसे अच्छी करता है, डीप थिंकिंग वाली बातें करता है, उसकी बातें जेन्युइन होती है, सारे सोशल स्किल्स के बारे में पता होता है, हर चीजों को एक अलग ही नजरिए से देखता है। बट जब तुम इसे इस तरीके से देखते हो कि ये कर कुछ भी नहीं रहा है, तो क्या तुम्हारे अंदर से उसके लिए उतना रिस्पेक्ट निकल पाता है जितना रिस्पेक्ट उसके नॉलेज में है? क्योंकि प्लान बनाना ये सेटिस्फाइंग होता है। आप भी प्लान बनाते होगे किसी काम को लेकर, आपको अच्छा लगता होगा कि मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, अब तो उसके बाद ग्रोथ ही ग्रोथ है, लाइफ आसान हो जाएगी। बट जब रियली में हम एग्जीक्यूशन की ओर जाते हैं तो हमारे अंदर एग्जीक्यूशन की अर्जेंसी खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी गलती बताऊं, तुम लोग शायद ये सारी चीजें नहीं समझ पाते हो, इसका कारण है कि तुम लोगों से मिलना बंद कर चुके हो। सारी चीजें सोशल मीडिया पे जो देखते हो तो तुम्हें पता नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान असलियत में बिहेव कैसे करता है, उसके अंदर के इमोशंस कैसे हैं, इमोशंस पैटर्न कैसे हैं, और वो किस बात पे कैसे रिएक्ट कर जाता है। सोशल मीडिया पे तो आपको पता है सारे बनावटी चीजें होती हैं, और जहां तक मेरा मानना है कि सबके अंदर की कोई ना कोई डार्क सच्चाई होती है जो हमें सोशल मीडिया पे नहीं दिखती है। बट वहीं पर जब तुम रियल इंसान से मिलते हो, उसके साथ कुछ वक्त बिताते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि यार ये चीजें तो बहुत अलग है। बिकॉज वहां तुम्हें दिखती है रियलिटी, तुम्हें दिखता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा थका इंसान जो मेंटल मास्टरबेट का शिकार हो चुका है। वो भी कहता है अपनी लाइफ में कि मैंने भी इतने बड़े बड़े ख्वाब सोचे थे, मैंने भी इतना कुछ सोच रखा था, और मैं भी अपने टाइम में एक होशियार बंदा था, बट शायद सिचुएशन ही ऐसी थी जिसके कारण आज मैं वैसा बन नहीं पाया। अब इसी बात पे एक डायलॉग याद आ गया कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने पे लग जाती है। तो यही डायलॉग से फिट बैठता है कि जब कोई इंसान किसी चीज को शिद्दत से नहीं चाहता है तो वो काम नहीं हो पाता है पूरा, क्योंकि तुम्हारे अंदर का कॉन्शियसनेस उस काम में उतना रिलेवेंट नहीं हो पाता है। आज अगर तुम्हें कोई थका इंसान दिखता है ना, दिमाग से थका हुआ इंसान, तो उसकी प्रॉब्लम यही होती है कि लाइफ में उसने बहुत चीजें पहले सोच ली है, इतनी सोच ली है कि उसको एग्जीक्यूट करते समय उसे डर लग रहा है कि वो चीज मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बट इस फीलिंग को तुम्हें रेड फ्लैग समझना है आज से, क्योंकि ज्यादा सोचना, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना, डीप बातें करना शॉर्ट टर्म तुम्हें प्लेजर देगा, लॉन्ग टर्म में तुम्हें तुम्हारा एग्जीक्यूशन ही काम देगा। अब देखो, मैं तुम्हें एक रियल टेस्ट देता हूँ 30 दिनों का, और इसमें पता चल जाएगा तुम मेंटल मास्टरबेट करते हो कि नहीं करते। 30 दिन में नोटिस करना कि तुम क्या क्या चीजें सोचते हो, किन किन चीजों के बारे में बातें करते हो, और कितनी डीप टॉकिंग करते हो, क्या क्या तुम्हारे एम्बिशंस है, और रोज रोज तुम इन्हें याद करते हो। और 30वें दिन तुम ये देखना कि उस चीज के प्रति तुमने कितना कदम उठा लिया है, कितने स्टेप आगे बढ़ा लिए हैं। अगर तुमने एक भी स्टेप नहीं बढ़ाया है और तुम ऐसे ही शून्य पड़े हो, भंट पड़े हो, तो तुम मास्टर वेट कर रहे हो मेंटली, और यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं बच सकता है सिर्फ तुम्हारे अलावा। क्योंकि इन सब का जो बचाव है, मैं कहूँ तो एंटीडोट है, वो सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस किसी को नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि लोग यार क्यों आज इतना एडिक्टेड हो गए हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट यार का जो बेस होता है पहले सेल्फ अवेयरनेस होता है। पहले तुम्हें ये तो पता चले कि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना किस चीज में है। ऐसे ढेरों सारे वीडियो बने पड़े हैं जिसमें ये सेल्फ इम्प्रूव कर लो, ये मैक्सिंग कर लो, शक्ल बढ़िया कर लो, हाइट बड़ी कर लो। क्या एक इंसान परफेक्ट हो सकता है? आपसे मैं पूछता हूँ, क्या एक इंसान टॉलर हो सकता है, स्ट्रॉन्गर हो सकता है, शार्पर हो सकता है, रिच हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, सारी क्वालिटीज हो सकती है? तो अब एक चेयर पर बैठे बैठे दिन भर सोचते सोचते कि मैं ये सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ, कल ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा करके अपने मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी मत करो। और अगर तुम्हारे पास से वीडियो किसी सेंचुरी में पहुंच जाए तो कमेंट कर देना कि हाँ मैंने इस साल में ये वीडियो देखा, बड़ी खुशी होगी। बाकी तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस लाएं, अपने आप को समझें। जिस दिन उन्होंने ये पता कर लिया कि मेरे अंदर कमी क्या है और सिर्फ मुझे उसे सुधारना है, तो ये इतनी सारी जो लंबी लंबी वीडियोस होती हैं यूट्यूब पर और भी सोशल प्लेटफॉर्म पर,
वो तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस वही स्पेसिफिक वीडियोज़ देखोगे जो तुम्हें लगता है कि ये मेरे लाइफ से रिलेवेंट है और यही मेरे काम आएगी। तो बस वीडियो यहीं तक था, और जिन्हें भी थोड़ा-सा ऐसा लगा हो कि ये रिलेटेबल था मेरे लिए, तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर शेयर कर सकते हो किसी ऐसे दोस्त को, ऐसे लोग को जो इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनके पास शायद बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है और वो सबको दिखाते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बट एग्जीक्यूशन उनका ज़ीरो होता है।